तो आज हम पढ़ेंगे नेपाल में लोकतंत्र की बहाली का घटनाक्रम। तो हमें जैसे कि पता है कि नेपाल की जो भौगोलिक दशा है वो भारत के बिल्कुल निकटतम है। भारत और नेपाल के बीच में एक लंबी सीमा है जो एक खुली हुई सीमा है, और भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक सामाजिक समानता अधिक है, धार्मिक समानता ही अधिक है। भारत में भी हिंदू धर्म है और नेपाल का भी हिंदू धर्म है, नेपाल में भी हिंदू धर्म है। तो हमें ये समझना है कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली का घटनाक्रम क्या रहा। नेपाल में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बहाली का घटनाक्रम क्या रहा। तो नेपाल के अंदर एक लंबे अरसे तक संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा। संवैधानिक राजतंत्र एक लंबे घटनाक्रम में नेपाल में रहा। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि संवैधानिक राजतंत्र है क्या। तो संवैधानिक राजतंत्र से तात्पर्य उस लोकतंत्र से है जहाँ पे एक लोकतंत्र होता है और एक दिखावे का लोकतंत्र होता है। जैसे कि वहाँ पे एक संविधान तो होता है, संविधान के नियम होते हैं, लेकिन शासन का प्रमुख एक राजा होता है जो कि वंशानुगत होता है। ठीक है, वहाँ पे संविधान के पूरे नियम होते हैं, संविधान होता है, सब होता है, कानून होता है, सब होता है। लेकिन जो वहाँ का शासन का प्रमुख होता है, जैसे कि भारत में शासन का प्रमुख है, कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो हमें ये समझना है कि शासन का प्रमुख कैसे होता है। उसको चुनाव के द्वारा चुना जाता है। जब हम यहाँ से सांसद को चुनेंगे तो सांसद जो मत होगा, सांसद को के मत से क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में संविधान तो है, लेकिन एक वंशानुगत शासन है कि राजा का पुत्र राजा होगा। हाँ, संविधान होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन राजतंत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबे अरसे तक क्या रहा? संवैधानिक राजतंत्र। 1990 में वहाँ के आम आदमी प्लस राजनीतिक पार्टियों 1990 में वहाँ आम आदमी प्लस राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया? वहाँ पर मांग की कि यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, कौन सा लोकतंत्र होना चाहिए? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र होना चाहिए, ना कि संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। जो पहले यहाँ का स्वरूप था वो कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र के रूप में। जो 1990 में वहाँ के आम आदमी और राजनीतिक पार्टियों ने जो मांग की, वो मांग क्या थी कि यहाँ पे कौन सा लोकतंत्र होना चाहिए? गणतांत्रिक राजतंत्र। मतलब कि जो शासन का प्रमुख हो वो कैसा हो? इलेक्टेड हो, वो क्या हो? चुना हुआ हो, ना कि वंशानुगत हो। ठीक है, तो ये 1990 में यहाँ पर मांग की गई। किसके द्वारा मांग की गई? आम आदमी प्लस राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। इसके बाद 1990 में नेपाल अनेक भागों में माओवादी, राजा और सत्ताधारी। जब इन लोगों ने यहाँ पे मांग की, आम आदमी और राजनीतिक पार्टी ने, तो नेपाल कई भागों में बंट गया। माओवादी हो गए, राजनीतिक पार्टियां अलग हो गईं, शासन का प्रमुख तो राजा था ही, तो राजा भी अलग हो गया। तो यहाँ पे 3 गुट चलने लगे, एक माओवादियों का, एक राजनीतिक पार्टियों का, एक राजा का। जब 1990 में मांग हुई तब 3 गुट सामने आए, माओवादी, राजनीतिक पार्टी और राजा। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? बहुत अधिक विद्रोह किया। किसने विद्रोह किया? राजनीतिक पार्टियों और माओवादियों और जो आम आदमी थे उन्होंने। तो 2002 में राजा संसद को भंग करके लोकतांत्रिक शासन को समाप्त कर दिया। जो लोकतांत्रिक शासन यहाँ पर था, तो 2002 में लोकतांत्रिक शासन को राजा ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सन 2002 में राजा ने क्या कर दिया? लोकतांत्रिक शासन को समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि लोकतांत्रिक शासन हो गया समाप्त। सन 2006 में लोकतंत्र समर्थक राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल किया। सन 2006 में, कितने में? 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने
राजा ज्ञानंद कौन थे? लोकतंत्र के समर्थक। वो क्या चाहते थे कि नेपाल में क्या हो? लोकतंत्र हो। ने क्या कर दिया? बहाल कर दिया। ये घटनाक्रम हम समझ रहे हैं कि एक लंबे अरसे तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। 1990 में आम आदमी प्लस राजनीतिक पार्टियों ने मांग की तो नेपाल 3 भागों में बट गया। किसकी मांग की? लोकतंत्र की। माओवादी, राजनीतिक पार्टी, राजा। ठीक है। 2002 में लोकतांत्रिक शासन को राजा ने समाप्त कर दिया। 2006 में राजा ज्ञानंद जो लोकतंत्र के समर्थक थे ने बहाल कर दिया। ठीक है। लोकतंत्र को क्या कर दिया? बहाल कर दिया। इसमें 7 दलों के गठबंधन, माओवादी, सामाजिक कार्यकर्ताओं का नेतृत्व था। किन किन का था? इस सरकार में किस किस का था साथ? इस सरकार में माओवादी भी साथ थे। कौन कौन था? माओवादी। और साथ कौन थी? राजनीतिक संगठन। जब 2006 में लोकतांत्रिक शासन आया तो कौन कौन था साथ में? माओवादी थे और 7 राजनीतिक संगठन थे। इसके साथ ही 2001 से और 2005 के बीच में जो दौर रहा वो कैसा दौर रहा? देखो हम आ गए यहाँ पे कहाँ पे? 2006 में। और इसके बीच में 2002 के बाद जब ये हुआ कि राजा ने लोकतांत्रिक शासन को समाप्त कर दिया तो 2001 से 2005 के बीच में एक खूनी दौर रहा, जहां माओवादी मांग कर रहे थे लोकतंत्र को बहाल करने की और आम आदमी और राजनीतिक पार्टियां। ठीक है। तो यहाँ पे 2001 से 2005 तक कैसा दौर रहा? खूनी दौर रहा। इसी कारण 2006 में राजा ज्ञानंद द्वारा पूर्ण राजाशाही कर दी गई, जिससे 2006 में दोबारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव प्राणी संसद बहाल हुई। क्या हुई? प्राणी संसद बहाल हुई। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली में 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। क्या क्या हुआ? 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम। नंबर 1, संसद ने राजा ज्ञानेंद्र के सारे अधिकार छीन लिए। संसद ने क्या कहो? संसद ने क्या किया? राजा ज्ञानेंद्र के अधिकार छीन लिए। किसने छीने? संसद ने। ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि सारे अधिकार छीन लिए। दूसरा, संसद सर्वोच्च होगी। जब अधिकार राजा से छीन लिए गए तो कौन होगा प्रमुख? संसद। जैसे कि भारत में है, भारत में कौन प्रमुख है? संसद प्रमुख है। ठीक है। तीसरा, संसद के साथ ही लेकिन सबसे बड़ा प्रमुख कौन है? संविधान। ठीक है। तीसरा, माओवादियों ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया। जो अंतरिम सरकार ये बनी, कौन सी सरकार? यहाँ पे जब सरकार बनी तो माओवादियों ने क्या किया? इस अंतरिम जब ये क्या बनी? एक सरकार बनी, लोकतंत्र बहाल हुआ तो ये राजनीतिक संगठनों के साथ माओवादी हो गए। यदि माओवादी चाहते तो और मांग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक संगठनों की मांग के साथ जुड़ गए। ठीक है। तो ये घटनाक्रम कुछ रहा। और 2006 में कौन प्रधानमंत्री बना? गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने। ठीक है। और फिलहाल में अभी यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा। ठीक है। ये तो हमारा घटनाक्रम रहा। और आज लोकतंत्र है और नेपाल में लोकतंत्र का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा है। इससे हम समझ सकते हैं।